हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इंस्पायरिंग केमिस्ट्री। और आज हम बात करने वाले हैं उन बुक्स की, उन नीट को क्रैक करने वाली उन बुक लिस्ट की जो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहले सब्जेक्ट से जो कि बहुत ही लीडिंग सब्जेक्ट है, भाई सबका फेवरेट भी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट सब्जेक्ट नीट के लिए जो है वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से शुरुआत करते हैं। बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक चाहिए? बहुत सारी मार्केट में बुक्स आती हैं, बहुत सारी रेफरेंस बुक आती हैं, टाइम बहुत कम है गाइस, एक ही फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें निकालना है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी ऐसी बुक होनी चाहिए जो सफिशिएंट होनी चाहिए, है ना, जिसे डाइवर्ट करने की कोई ज़रूरत ना हो। तो बायो के लिए सफिशिएंट है एनसीईआरटी, बिल्कुल एनसीईआरटी जो है बिल्कुल सफिशिएंट बुक है बेटा। एनसीईआरटी जो बुक है उसके चैप्टर के लास्ट में समरी दी गई है, आप देखेंगे जब आप बुक्स को पढ़ लेंगे तो जो समरी दिया गया है उसमें मेन पॉइंट को इम्फोसाइज किया गया। आप उन मेन पॉइंट्स को पढ़ के भी रिवाइज कर सकते हैं। तो समरी जो दिया गया वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ में बॉक्स में दिए गए साइंटिस्ट के नेम। तो जो साइंटिस्ट के नेम है उनकी जो डिटेल्स है वो सीधे नीट में आ जाती है, मतलब कट कॉपी पेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, सीधे वहां से क्वेश्चन पूछे गए। अगर आप देखेंगे तो वहां से डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये बायोलॉजी का था। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा के लिए एटलीस्ट एक रेफरेंस बुक, तो मैं भी वो भी आपको सजेस्ट कर दूंगा। एक रेफरेंस बुक आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वो भी ज़रूरी है। एक रेफरेंस बुक सिर्फ एक सिंगल, मैं बार बार बोलता हूँ कि एक बुक को कम से कम 4 टाइम पढ़िए। रीड वन बुक एटलीस्ट 4 टाइम रेदर देन 4 बुक 1 टाइम। ये ध्यान रखिए, बहुत ज़रूरी है बेटा। देखिए क्या, एक बुक को जब आप 4 टाइम पढ़ते हैं ना तो बार बार रिवाइज आता है, बहुत बार रिवीजन हो जाता है, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। जितना अच्छा रिवीजन होगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड इस तरीके का है बेटा, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, चीज़ों को कई बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक वो चीज़ें बैठेंगी नहीं, रुकेंगी नहीं। अगर बैठ भी गई पहले दूसरी बार में तो बहुत ज़्यादा दिनों तक रुक नहीं पाएंगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक बुक को कम से कम 4 बार आप पढ़ें, 4 बार आप रिवाइज करें, ठीक है, अच्छे से। चलिए, तो बायो के लिए मैं आप बताने वाला था आपको कि बायो के लिए एटलीस्ट एक रेफरेंस बुक चाहिए। तो वो सबसे बेस्ट बुक है ट्रूमैन्स की एलिमेंट्री, ट्रूमैन्स एलिमेंट्री। इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कंज्यूम करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक ही साल है अपने पास, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालना है गाइस, तो ये ध्यान रखिए। तो बायो के लिए, अब बायो के बाद आते हैं हम दूसरे सब्जेक्ट पे, जो कि हमारा है नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, तीनों पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो फिजिकल और ऑर्गेनिक के लिए जो केमिस्ट्री में बुक है एनसीईआरटी के बाद, रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें तो वो है बेटा ओपी टंडन। तो ओपी टंडन सफिशिएंट है बेटा, ओपी टंडन ले सकते हैं। अगर ओपी टंडन के अलावा भी एक और सफिशिएंट, एक और अच्छी बुक है, मतलब वो भी अल्टरनेट में अगर आप लेना चाहें तो आप जो है ना इसकी जगह पे आप ले सकते हैं एन अवस्थी, नरेंद्र अवस्थी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें भी लेवल्स दिए गए क्वेश्चन के, वो बहुत अच्छा है, सफिशिएंट है बेटा, है ना। एक रेफरेंस बुक आपको लेनी है, मैं बोल रहा हूँ ओपी टंडन या नरेंद्र अवस्थी, इनमें से एक ले सकते हैं। इसके बाद अब आता है बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बुक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस रटनी पड़ती हैं, ऐसा बच्चे सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस की ट्रिक, जितनी भी रिएक्शंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सभी रिएक्शंस की ट्रिक सभी रिएक्शन की ट्रिक आ गई हैं, सभी रिएक्शन की ट्रिक अवेलेबल हैं। अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट करें बेटा, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आपको मैं बता दूंगा वहाँ पे जितनी भी ट्रिक्स हैं हर एक रिएक्शन की, पी ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, डी एंड एफ ब्लॉक है, हर एक रिएक्शन की ट्रिक आपको अवेलेबल है, हर एक रिएक्शन की ट्रिक आपको मिलेगी। बस आप कमेंट में लिखें, पोस्ट करें और हमें बताएं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। केमिस्ट्री के बाद आता है लास्ट सब्जेक्ट फिजिक्स। फिजिक्स की बात करें भाई तो फिजिक्स में एससी वर्मा, बाइबल है भाई, बाइबल ग्रंथ है, ग्रंथ सुबह शाम नमस्कार करना है भाई, क्योंकि उसके बगैर तो कुछ नहीं। कॉन्सेप्ट को अगर क्लियर करना है तो सबसे पहले एससी वर्मा, जो बिल्कुल ज़रूरी, क्योंकि क्या होता है फिजिक्स में कि जो एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी बुक एक्चुअली में एक इन्फॉर्मेटिव बुक है जो इन्फॉर्मेशन देती है आपको, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव बुक है। उसमें एनसीईआरटी में फिजिक्स के केस में उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, तो हमें एक साथ में एडिशनल बुक लेनी ही पड़ती है फिजिक्स के केस में। तो आप फिजिक्स के केस में ले सकते हैं एडिशनल बुक डीसी पांडे। डीसी पांडे गाइस सफिशिएंट है, बहुत अच्छी बुक है, आप जाएं उसे परचेज करें, सफिशिएंट, इससे ज़्यादा की कोई ज़रूरत नहीं। ओके गाइस, तो ये थी बुक लिस्ट नीट की, जो टॉपर्स की बुक लिस्ट है। एक ही साल में अगर आप क्रैक करना चाहते हैं बेटा तो ये बुक सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मिलते हैं हम मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और कमेंट में बेटा ज़रूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।